अगर आप सोच रहे थे कि अभी इंडियन क्रिकेट में भौकाल मचा हुआ है तो भैया असली तड़का तो अब लगने वाला है इंडियन क्रिकेट में। सिलेक्शन कमेटी आज स्क्वाड पिक करने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआईज के लिए। एंड सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा के कमबैक को लेकर। सोच कर देखो, दो बड़े स्टार वॉर्ड्स, दो नाम जो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है इंडियन क्रिकेट का, रोको, एक साथ कमबैक करने जा रहे हैं। मतलब एक्साइटमेंट लेवल ऑलरेडी स्काई हाई है। एंड सबसे बड़ी बात, दोनों का कमबैक सिर्फ एक ओडीआई सीरीज के लिए नहीं, बल्कि एक मैसेज होगा कि भाई अभी हम खत्म नहीं हुए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से दोनों ने इंटरनेशनल वाइट बॉल क्रिकेट खेला नहीं है। आईपीएल के बीच में दोनों ने अपनी रेड बॉल रिटायरमेंट अनाउंस करके सबको शॉक कर दिया था। मतलब एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट था कि हम टेस्ट क्रिकेट से बाय बाय कर रहे हैं। और अब सिलेक्टर्स के लिए ये एक बड़ी टेंशन बन चुकी है, कैप्टेंसी का क्या करना है। रोहित शर्मा ने ऑलरेडी 2 आईसीसी ट्रॉफीज जिता भी दी हैं एक साल के अंदर, और अभी भी उनके अंडर लीडरशिप के ऊपर सवाल लोग उठा रहे हैं कि यार इसको लीडर होना चाहिए कि नहीं। भाई इंडिया में कैप्टेंसी एक परमानेंट डिबेट रहती है, विराट ठीक है या रोहित ठीक है, और अब तो शुभमन गिल भी लाइन में आ गया है। तो सिलेक्टर्स को सैटरडे को रोहित से डायरेक्टली बैठ के बात करनी है उसके फ्यूचर के ऊपर। मतलब खुलेआम इंटरव्यू टाइप होने वाला है। मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। बॉस, 2027 वर्ल्ड कप तक तो कैप्टन रहेगा या हम कुछ नया सोच लें, ये आगरकर को रोहित से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट विराट? भाई विराट का तो फॉर्म ही सबसे बड़ा आंसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में टॉप स्कोरर बना, और हर मैच में एकदम बीस्ट मोड ऑन था। विराट जब फॉर्म में होता है ना तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। रोहित ने एनसीए में फिटनेस टेस्ट भी क्लियर कर लिया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ने लंदन में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। मतलब दोनों एकदम तैयार हैं ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए। एंड वैसे भी ब्रॉडकास्टर्स ने ओडीआई सीरीज का प्रोमो रिलीज किया है जिसमें दोनों की फोटो मौजूद है, तो इनडायरेक्टली हिंट मिल चुका है कि दोनों स्क्वाड का पार्ट होंगे। ये थोड़ा बीसीसीआई का स्टाइल भी है, पहले पोस्टर छोड़ के अनाउंसमेंट ऑफिशियल कर दो पहले। एंड ऑनेस्टली फैंस भी इसी दिन का वेट कर रहे थे कि एक साथ विराट और रोहित व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस आए। मतलब टोटल नॉस्टैल्जिया, पावर प्लस एक्सपीरियंस, सब कुछ टोटल एक पैकेज में। अब देखिए, यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हार्दिक पांड्या के साथ है। बंदा इंजर्ड है, क्वाड्राइसेप्स इंजरी हुई है, एंड ऋषभ पंत का भी फुट अभी फ्रैक्चर है, वहां से रिकवर वो हो नहीं पाया है। मतलब इंडिया के मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग के 2 कोर बंदे फिलहाल आउट हैं। अब सिलेक्टर्स को उनका अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे इंडिया के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, यहाँ पर बस सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। मतलब आपको ऐसे बंदे चाहिए जो फिनिशिंग रोल निभा सकें, प्रेशर हैंडल कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूर्या को एक और लंबी डोरी ओडीआई में दी जाएगी, या फिर कोई नया बंदा एंट्री मार लेगा जैसे रिंकू सिंह टाइप, जो कि लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। पंत की जगह पर विकेट कीपिंग ऑप्शन भी एक हेडेक है। केएल राहुल ऑलरेडी खेल रहे हैं पर वर्कलोड का इशू भी रहेगा। संजू सैमसन का नाम भी आ सकता है। फैंस वैसे भी संजू को चांस दो वाला कैंपेन तो चलाते ही रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है शुभमन गिल का। अभी तो बंदा एशिया कप जीत कर आया है अंडर द कैप्टनसी ऑफ सूर्य कुमार यादव, फिर तुरंत वेस्टइंडीज के अगेंस्ट बंदा टेस्ट सीरीज के लिए चला गया है, वहां पर वो कप्तान है। मतलब यहां पर भी वर्कलोड का इशू तो आएगा ही। सिलेक्टर्स को अब यहां पर यह डिसाइड करना पड़ेगा कि गिल को ओडीआई से रेस्ट देना है या फिर टी20 से, या फिर दोनों से ही रेस्ट देना है, ताकि बंदा टेस्ट क्रिकेट के लिए फ्रेश रहे। क्योंकि अभी से अगर वर्कलोड मैनेज नहीं करेंगे तो कल को गिल भी रोहित विराट जैसे फिटनेस इश्यूज को फेस करने लगेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिल का रोल अभी सिर्फ एक बैट्समैन का नहीं, एक लीडर का भी है। टेस्ट कैप्टन बंदा बन चुका है, तो उसके लिए मेंटली और फिजिकली फ्रेश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो, अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ एक स्क्वाड सिलेक्शन नहीं, ये एक ट्रांजिशनल पॉइंट है इंडियन क्रिकेट का। एक तरफ है एक्सपीरियंस विराट और रोहित जिनके बगैर वर्ल्ड कप सोचा भी नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ है फ्यूचर गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह जैसे नए प्लेयर्स जो 2027 वर्ल्ड कप में बैकबोन बन सकते हैं। सिलेक्टर्स को अब बैलेंस क्रिएट करना है। विराट और रोहित को वापस लाना ऑब्वियस है, क्योंकि एक्सपीरियंस और मैच विनिंग एबिलिटी प्राइसलेस होती है, लेकिन साथ में नए लोगों को भी ग्रेजुअली आपको फिट करना ही पड़ेगा। नहीं तो वही होगा जो कि हमेशा से होता आया है कि एकदम से जनरेशन चेंज होती है और फिर एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो सैटरडे का दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। स्क्वाड अनाउंस होगा और सबसे पहले फैंस देखेंगे विराट और रोहित वापस आ रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके पीछे की कहानी और भी बड़ी है, कैप्टेंसी का डिसीजन, वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजर्ड स्टार्स के रिप्लेसमेंट।
देखिए, एक चीज क्लियर है, इंडिया के लिए ये सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट होगा आने वाले वर्ल्ड कप का। और ऑनेस्टली फैंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट का रीजन सिंपल है, रोहित कोहली की वापसी।